नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। मध्य प्रदेश की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने अगले कुछ महीनों में होने जा रहे लोकसभा चुनाव से खुद को अलग कर लिया है। भोपाल स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उमा भारती ने साफ कहा कि वह अगले 2 सालों तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने इसके पीछे गंगा जी के कार्य में खुद को व्यस्त रखने की वजह बताई है। उमा भारती ने कहा कि अगले 2 सालों तक वह मां गंगा के सफाई अभियान को लेकर कार्य करेंगी। उमा भारती ने भोपाल में कहा कि अगले 2 साल अपने आप को गंगा जी के कार्य में झोंकना चाहती हूँ। 2 साल में गंगा जी के काम को संपूर्ण करूंगी। जरूरत पड़ने पर चुनाव प्रचार करूंगी, लेकिन लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। उमा भारती ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को मेल कर के स्पष्ट कर दिया हुआ है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साफ नहीं करेंगे तो मैं पत्र सार्वजनिक करूंगी। मैं उम्र में मोदी जी से छोटी हूं, पर पार्टी में ज्यादा वरिष्ठ हूं। मैं अंतिम समय तक राजनीति करूंगी और बीजेपी में रहूंगी। वहीं इस बीच उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा का टिकट कटने पर भी सहानुभूति व्यक्त की और कहा कि प्रज्ञा ठाकुर ने हम लोगों के लिए बहुत दुख सहे हैं। प्रज्ञा दीदी की वजह से आज हम जेल में नहीं हैं। उन पर भगवा आतंकवाद केस में हमारा नाम लेने का दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने कोई नाम नहीं लिया। प्रज्ञा के लिए इतना ही कहूंगी, हम सबको क्षमा करें। वहीं उमा भारती ने रायसेन किले में स्थापित शिव मंदिर को लेकर कहा कि अब मैं कभी भी शिवरात्रि पर रायसेन नहीं जाऊंगी, बल्कि अपने बल से ताला खोलूंगी। प्रज्ञा ठाकुर को जो बीच में हुआ नाव चला रही थी, इसलिए किनारे पकड़ने। प्रज्ञा दीदी की जहाँ तक बात है, प्रज्ञा दीदी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है हम लोगों के लिए। जेल में बहुत यातनाएं झेली हैं। आज अगर हम में से बहुत सारे लोग जेल में नहीं हैं तो उसका कारण प्रज्ञा दीदी है। उनको बहुत टॉर्चर किया गया था कि वो 2-4 नाम ले लें, जिसमें से एक नाम मेरा भी था और भी कुछ अन्य संगठनों के वरिष्ठ, बहुत बड़े वरिष्ठ महापुरुषों के नाम थे कि इनके नाम ले दो कि ये सब भगवा आतंकवाद की रचना कर रहे हैं, जिसके दिग्विजय सिंह सबसे बड़े वकील थे भारत के। ये भगवा आतंकवाद पैदा हो रहा है देश के अंदर। एक कल्पना, उनको ना एक इल्यूजन हो गया था और उस इल्यूजन को वो सत्यता में बदलना चाहते हैं। यहाँ कहाँ भगवा आतंकवाद करने की जरूरत, कहाँ हुआ? शिलान्यास हुआ तो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ तो क्या हुआ? और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो क्या हुआ? देश ने एकजुटता के साथ सुना है। तो इसलिए दीदी माँ का टिकट कटा है। दीदी माँ बोल रही थी तो वो सुन भी रही थी। उनको दीदी माँ कहती हूँ। वो आई भी मुझसे छोटी, लेकिन उनके शरण छूती हूँ, क्योंकि उनने बहुत, आप समझ नहीं सकते साहब, उस महिला ने बहुत कष्ट उठाए। तो मैं तो उनको ये कहूँगी कि वो हम सबको क्षमा करें। मैं बीजेपी में बहुत खुश हूँ। मुझे स्टार प्रचारक घोषित करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अपने आप को सुपरस्टार मानती हूँ, लोगों का सुपरस्टार। और गंगा जी मेरी माँ है। और केदारनाथ में उस मजदूर को देख के तय कर आई थी कि राजनीति करूंगी ऐसे लोग। तो इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, आप सब मेरे परिवार के लोग हो, मैं गंगा का काम ठीक से कर सकूं तो इस विषय को आप ठीक से प्रस्तुत कर दीजिए। जगत जी से मैंने अभी आग्रह किया है, चिट्ठी भेजी उनको। पहले संतोष जी के द्वारा, संगठन मंत्री जी के द्वारा आग्रह करवाया, फिर परसों उनको मेल किया कि आप घोषित क्यों नहीं करते हैं कि मैं मना कर चुकी हूँ, मुझे नहीं लड़ना, राजनीति करूंगी, बीजेपी में रहूंगी, राजनीति करूंगी, लेकिन चुनाव नहीं लड़ना ये वाला। गंगा जी का काम करना है 2 साल, अपने आप को झोंक देना है। तो यही निवेदन मुझे आप लोगों से करना है, क्योंकि आपका मुझे सहयोग मिल जाता है। और मैंने तय किया था मैं अपने घर पे ही बोलूंगी। मैं दिल्ली में भी प्रेस कर सकती थी, मुझे प्रेस ढूंढ रहा था दिल्ली में, लेकिन मैंने तय किया था कि हम अपने घर पे बैठ के अपने घर के लोगों से बात करें। तो दीदी मेरा हो गया। जेपी नड्डा साहब क्यों घोषणा नहीं कर रहे हैं? आपकी उनसे बात नहीं हो सकता है करें, मेरी नड्डा जी से नहीं। वही तो संतोष जी, हमारे यहाँ जो परंपरा है कि हम संगठन मंत्री को कन्वे करते हैं, तो मैंने संगठन मंत्री हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बल्कि अध्यक्ष से ज्यादा। तो हमने संतोष जी को कन्वे किया, कि आप सबको कर दीजिए, क्योंकि वो सबको कर देते हैं। और उसके पहले मैंने जिसको किया वो तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अब मैंने उस सरकार और संगठन दोनों का सहयोग भी मांगा है इन 2 सालों में। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।